ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। सभी को सादर सप्रेम नमस्ते। अब हम ऋग्वेद का पाठ कर रहे हैं और हम 23वें सूक्त पिछली बार कर लिया था, 24वें सूक्त पर आ गए हैं। दूसरे अध्याय का प्रथम मंडल का दूसरा अध्याय और 24वां सूक्त हम आज कर रहे हैं। तो आइए हम साथ साथ पढ़ते हैं। तो बहुत ही सुंदर इसमें विषय चलेगा अब आगे। इसमें जो देवता है इसका वो वैश्वामित्रो देवराति ऋषि हैं, जो ऋषि हैं इसके, और जो देवता है इसका वो अवरुण, सविता, अग्नि, इस प्रकार से प्रजापति। और इसमें जो छंद है वो त्रिष्टुप छंद है और इसका जो स्वर है वो षड्ज स्वर है। तो आइए पढ़ते हैं। कस्य नूनं कथमस्यामृतानां मनामहे चारुदेवस्य नाम। वाह वाह, त्रिष्टुप छंद में गाएंगे इसको। कस्य नूनं कथमस्यामृतानां मनामहे चारुदेवस्य नाम। को नो मय्यादितये पुनर्दात् पितरं च दृशेयं मातरं च, पितरं च दृशेयं मातरं च। इस मंत्र में प्रश्न का विषय है कस्य नूनम कथमस्यामृतानाम। कौन ऐसा पदार्थ है जो सनातन अर्थात अविनाशी पदार्थों में भी सनातन अविनाशी है, कि जिसका अत्यंत उत्कर्ष युक्त नाम का स्मरण करें वह जाने। और कौन देव हम लोगों के लिए किस किस हेतु से एक जन्म से दूसरे जन्म का संपादन करता और अमृत व आनंद के कराने वाली मुक्ति को प्राप्त कराकर भी फिर हम लोगों को माता पिता से दूसरे जन्म में शरीर को धारण कराता है। तो प्रश्न बहुत सुंदर किया है कि वो कौन देव है, अर्थात वो कौन पदार्थ है जो सनातन है और बाकी के बचे हुए सनातनों में भी जो अविनाशी सनातन है। 3 अविनाशी सनातन सत्ताएं हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। तो कहा कि कौन है वो पदार्थ जो उन बाकी के सनातन नित्य पदार्थों में भी सनातन नित्य अविनाशी पदार्थ है। कहा और जिसका अत्यंत उत्कर्ष युक्त नाम स्मरण करने के योग्य है, जानने के योग्य है। कौन देव है हम लोगों के लिए किस किस हेतु से एक जन्म से दूसरे जन्म का संपादन करता और अमृत व आनंद के कराने वाली मुक्ति को प्राप्त कराकर भी फिर हम लोगों को माता पिता से दूसरे जन्म में शरीर को धारण कराता है। तो इसका उत्तर अब अगले मंत्र में दिया गया है। अग्नेर्वयं प्रथमस्यामृतानां मनामहे चारुदेवस्य नाम। स नो मय्यादितये पुनर्दात् पितरं च दृशेयं मातरं च, पितरं च दृशेयं मातरं च। तो कहा हे मनुष्यों, हम लोग जिस अनादि स्वरूप सदा अमर रहने व जो हम सब लोगों के लिए किए हुए पाप और पुण्य के अनुसार यथायोग्य सुख दुख फल देने वाले जगदीश्वर देव को निश्चय करते और जिसकी न्यायुक्त व्यवस्था से पुनः जन्म को प्राप्त होते हैं, तुम लोग भी उसी को जानो। किंतु इससे अन्य दूसरा कोई उक्त कर्म करने वाला नहीं है। ऐसा निश्चय हम लोगों को है कि वही मोक्ष पदवी को पहुँचे हुए जीवों का भी महाकल्प के अंत में फिर पाप पुण्य की तुल्यता से पिता, माता और स्त्री आदि के बीच में मनुष्य जन्म धारण करता है। तो इस मंत्र के भीतर कहा कि कौन देव है, तो कहा कि हम लोग जिस अनादि स्वरूप जिसका कभी प्रारंभ नहीं होता। जब प्रारंभ क्यों नहीं होता? क्योंकि उसका अंत नहीं होता। तो कहा अमर रहने, सदा अमर रहता है, वो कभी मरता नहीं है। जो हम सब लोगों के किए हुए पाप पुण्यों के अनुसार यथायोग्य सुख दुख फल देने वाला जगदीश्वर है। और हम जैसा कर्म करते हैं, पाप का पाप के अनुसार, पुण्य का पुण्य के अनुसार, वैसा वैसा हम सभी को कर्म का फल देने वाला है। ऐसा वो सत्य सनातन अविनाशी सत्ता एक ईश्वर है, जगदीश्वर है, जो सारे संसार का स्वामी है और जिसकी न्याय व्यवस्था से पुनः जन्म को प्राप्त होते हैं। वही उसी ने हमारे लिए ऐसी व्यवस्था बनाई है कि जैसा हम कर्म करते हैं उसके अनुसार हमको वो चोला धारण करवाता है। उसी परमेश्वर, वही परमेश्वर हम सबको जानने के योग्य है। वह शक्ति ही जगदीश्वर है जो हमको नाना प्रकार के पाप पुण्य के जो हमारे फल हैं उनको दिलाने
वाली है, किंतु इससे अन्य दूसरा कोई उक्त कर्म करने वाला नहीं है और कोई सत्ता ऐसी नहीं है। वही सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम शक्ति है। ऐसा निश्चय हम लोगों को है। वही मोक्ष पदवी को पहुँचे हुए जीवों का भी महाकल्प के अंत में फिर पाप पुण्य की तुल्यता से पिता माता और स्त्री आदि के बीच में मनुष्य जन्म धारण कराता है। अर्थात 50% हमारे शुभ कर्म और 50% अशुभ कर्म मिलकर के हमारा मनुष्य का चोला हमको मिलता है। तो जब मनुष्य का चोला मिलता है तो मोक्ष से आने के बाद हमारी जो यात्रा है वो बिल्कुल शून्य से शुरू होती है। हमें जो निर्धन माता पिता मिलेंगे शूद्र परिवार में, मीन्स कोई जाति से नहीं, मतलब जहाँ की अज्ञानता, कोई अभी हमें ज्ञान नहीं है, नए कर्म हमें बनाने हैं, नए सिरे से हमारे कर्म शुरू होंगे बनने। तो इस प्रकार से वो ईश्वर हमारी व्यवस्था करता है मोक्ष से आने के बाद में। तो फिर धीरे धीरे करके हम उन्नति को प्राप्त करते करते उत्तम माता पिता, धार्मिक माता पिता, ज्ञानी माता पिता के यहाँ जन्म लेना प्रारंभ कर देते हैं। तो इस प्रकार से और फिर पाप कर्म करते हैं तो पशु पक्षियों की इस भोग योनि में हमें चक्कर लगाना पड़ता है। लेकिन जाति सभी आत्माएं मोक्ष को हैं एक न एक बार तो, और पता नहीं हम कितनी बार गए होंगे, हमको ये सब कुछ का इतना पता नहीं। लेकिन वेद कह रहा है कि वो जो शक्ति है वो कितना काम करती है, हमको बनाती है, हमको इस संसार का सुख देती है। उसने ये संसार को हमारे सुख के लिए रचा है और इस संसार के पार जाने के लिए भी उसने हमको रचा है, जिससे कि हम उसके आनंद को भी प्राप्त कर सकें। तो वह एक शक्ति जगत परमपिता परमेश्वर है, वही हम सबको मनुष्य का जन्म धारण करवाती है। तो कहा फिर वो जगदीश्वर कैसा है। ओम अभित्वा देव सवतरीशानम वार्याणाम सदा वनभागमीमहे। मनुष्यों द्वारा जो सबका प्रकाशक, सगल जगत को उत्पन्न व सबकी रक्षा करने वाले जगदीश्वर हैं, वही सब समय में उपासना करने के योग्य हैं। क्योंकि इसको छोड़ के अन्य किसी की उपासना करने ईश्वर की उपासना का फल चाहे तो कभी नहीं हो सकता। इससे इसकी उपासना के विषय में कोई भी मनुष्य किसी दूसरे पदार्थ का स्थान कभी न करे। तो यहाँ यह बता दिया कि वही परमपिता परमेश्वर सबका प्रकाशक है, सबके भीतर ज्ञान भरने वाला है और भौतिक प्रकाश भी वही करने वाला है। वही सबकी रक्षा करने से सर्व सुरक्षक है, सर्वरक्षक है। वही सभी की सभी समय में हर काल में उपासना करने के योग्य है। इसको छोड़ करके किसी दूसरे पदार्थ की उपासना हमको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सभी पदार्थ इससे कम है, न तो कोई इनके तुल्य और न कोई इनसे अधिक। तो तीन ही पदार्थ हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। ये सारा संसार परमेश्वर ने प्रकृति से बनाया है। तो प्रकृति के जितने पदार्थ हैं वो संरक्षण संवर्धन करने के लिए तो हैं, बढ़ाने के लिए तो हैं, लेकिन उपासना करने के लिए नहीं है। क्योंकि उस प्रकृति ने हमको नहीं बनाया, हमको तो ईश्वर ने बनाया प्रकृति से। प्रकृति तो हमारा ये चोला है जो दिखाई दे रहा है, और प्रकृति से हमको भोग्य सामग्री प्राप्त होती है। लेकिन किसके द्वारा होती है, तो कहा उस ईश्वर के द्वारा। उसने ही तुमको ये भोग भोगने और अपवर्ग करने के लिए इस संसार में मनुष्य बना करके भेजा है। तो ऐसे परमपिता परमेश्वर की हमको उपासना करनी चाहिए, उसके अलावा किसी दूसरे पदार्थ की उपासना नहीं करनी चाहिए। फिर आगे कहा ओम यश्चिद्धीत इत्था भग शशमानः पुरानिदः अद्वेषो हस्तयो दधे। यहाँ वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे मैं ईश्वर कह रहा है, जैसे मैं ईश्वर सबके निंदक मनुष्य के लिए दुख और स्तुति करने वाले के लिए सुख देता हूँ, वैसे तुम भी सदा किया करो। तो मेरे गुण कर्म स्वभाव को तुम भी धारण करो, तुम भी न्यायकारी बनो। जो जैसा कर्म करता है मैं वैसा फल देता हूँ उसको, ऐसे तुम भी अपने मेरे को छोड़ करके और न्याय युक्त कर्म किया करो। फिर कहा ओम भगवत्तस्य ते वयमुदशेम तवावसा मूर्धानम राय आरभे। जो मनुष्य अपने क्रिया कर्म से ईश्वर की आज्ञा में प्राप्त होते हैं, वे ही उससे रक्षा को सब प्रकार से प्राप्त और सब मनुष्यों में उत्तम ऐश्वर्य वाले होकर प्रशंसा को प्राप्त होते हैं। क्योंकि वही ईश्वर जीवों को उनके कर्मों के अनुसार न्याय व्यवस्था से विभाग कर फल देता है। इससे पुनः वह ईश्वर कैसा है। तो यहाँ बता दिया कि जो मनुष्य अपने क्रिया कर्म से ईश्वर की आज्ञा को बरतते हैं, जैसा ईश्वर कहता है, वेद में जैसा कहा गया है वैसा बरतते हैं, वे ही उससे रक्षा को सब प्रकार से प्राप्त करते हैं, अन्य नहीं। जो व्यक्ति भगवान के प्रतिकूल चलता है फिर वो वैसा ही दुख भोगता है, और जो परमात्मा के अनुकूल चलता है तो वह सुख भोगता है। सीधी सी बात है। तो कहा कि वही ईश्वर सब जीवों को उनके कर्मों के अनुसार न्याय व्यवस्था से
फल देता है। फिर वह कैसा है तो वो ईश्वर, तो कहा ओम नैते क्षत्रम न सहो न मन्युम वयश्च नामी पतयन्तापुः निमापो निमिषं चरन्ति न एवातस्य प्रमिनन्ति अव्वम्। ईश्वर के अनंत सामर्थ्य होने से उनका परिमाण व उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। ये सब लोक चलते हैं परंतु लोकों के चलने से उनमें व्याप्त ईश्वर नहीं चलता। इसी बात को ईश्वर ने यजुर्वेद में भी कह दिया है, तदेजत तद न एजत तद दूरे तद्वंतिके तदंतर से सर्वस्य तद सर्वस्य सेवाय। ज्ञानी जो लोग होते हैं वही उसके स्वरूप को समझते हैं कि वो ईश्वर नहीं चलता। कौन चलता है? ये सारा संसार उसने गति दे करके घुमाया है मनुष्यों, क्योंकि वो परमात्मा तो भरा हुआ है, वो चलेगा कहाँ? जहाँ स्थान ही रिक्त नहीं, एक छिद्र तक नहीं, वो कहाँ चलेगा? वो तो भरा हुआ है, आनंद का सागर है, आनंद से भरा हुआ है, एक रस होकर के भरा हुआ है, उसमें उठा पटक नहीं, ऊपर नीचे नहीं, घटबड़ नहीं, कुछ नहीं, वह तो पूर्ण है। जहाँ अपूर्णता रहती है वहाँ घटबड़ रहती है, वहाँ स्थान भी खाली रिक्त रहता है। तो कहा कि वो परमात्मा चलता नहीं है। और ये तो विज्ञान का भी नियम है, जब हम किसी को गति देते हैं तो हम खुद ठहर जाते हैं। आपने देखा होगा संसार में भी, जब किसी को गाड़ी को चलाना हो तो व्यक्ति खुद पहले अपने पैरों को स्थिर करके ठहरता है, फिर तब जाकर के उसको धक्का देता है, तब गति होती है। तो ईश्वर तो सब जगह ठहरा हुआ है, जब सब जगह एक समानता से ठहरा हुआ है, एक रस से ठहरा हुआ है, तो वो सारी संसार की जितनी भी वस्तुएं उन सभी को चला रहा है, बना रहा है, चला रहा है और वही संहार भी कर देता है। तो कहा कि ऐसा ईश्वर उसको कैसा जानो? स्थिर जानो, वह कभी गति नहीं अपनी करता, क्योंकि जो सब जगह पूर्ण है वह कभी चलेगा क्या? वह नहीं चलेगा, क्योंकि उसको जगह ही नहीं है। इस ईश्वर की उपासना को छोड़कर किसी जीव का पूर्ण अखंडित राज्य व सुख कभी नहीं हो सकता, और किसी जीव में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि इस तरह से वो अखंडित हो सके। क्योंकि हम तो यहाँ बैठे हैं तो वहाँ नहीं है, चल करके जाना होगा, क्योंकि रिक्त स्थान है, हम तो एक देशीय हैं। और परमात्मा सर्वदेशीय सर्वव्यापक है, सब जगह पर रहने वाला है, सर्वशक्तिमान है, ऐसे उसके अनंत गुण कर्म स्वभाव हैं। इसीलिए सबसे उत्कृष्ट सर्वोत्तम वही है। हम तो उसके तुल्य भी सारी जीवात्माएं भी मिल जाएं और प्रकृति की सारी वस्तुएं भी मिल जाएं, तब भी हम उसके बराबर नहीं हो सकते। माना कि पूरा की पूरा ब्रह्मांड उसके एक पाद में स्थित है, 3 पाद तो अर्थात 3 भाग तो उसके और अमृत आनंद में भरे हुए हैं। ऐसा महान, ऐसा बड़ा परमात्मा है, इसीलिए वही सबके उपासना के योग्य है। यह हमको समझना चाहिए। इस ईश्वर की उपासना को छोड़कर किसी जीव का पूर्ण अखंडित राज्य व सुख कभी नहीं हो सकता। इससे सब मनुष्यों को प्रमेय व विनाश रहित परमेश्वर की सदा उपासना करनी योग्य है, जिस परमेश्वर का कभी विनाश नहीं होता, जो नित्य है, सत्य है, अविनाशी है, अनादि है, अनंत है, ऐसे सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, ऐसे परमेश्वर की हम सभी को उपासना करनी चाहिए। आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते।